नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रोबिन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्ट। जो आज हम चर्चा करेंगे जिस विषय पर वो है नाटो। यानी कि नाटो एक वैश्विक सुरक्षा शक्ति और संतुलन और भारत की कूटनीतिक स्थिति। ये रिपोर्ट उन विद्यार्थियों के लिए है जो आईएएस और आरएस छात्रों के लिए ये जो तैयारी की जाती है, जिनकी विस्तृत रूप से इसमें इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो आज का सफर नाटो के विषय से प्रारंभ करते हैं। नाटो की सबसे पहले हम बात करें फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है, मिलिट्री अलायंस, जिसका उद्देश्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में शांति बनाना और किसी भी बाहरी हमले का सामूहिक जवाब देना। इनका मूल सिद्धांत यदि बात करें तो एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। किसी एक सदस्य पे हमला सभी पर हमला माना जाएगा। यह इसी का नाटो का मूल सिद्धांत है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। यदि हम नाटो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 यानी 1939 टू 1945 तक के बीच के बाद जब यूरोप पूरी तरह तबाह हो चुका था, तब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यह महसूस किया कि अगर सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को नहीं रोका गया तो कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसी खतरे से निपटने के लिए 4 अप्रैल यानी 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए और उसी दिन नाटो की स्थापना हुई। स्थापना का स्थान वॉशिंगटन डीसी अमेरिका और जो संस्थापक सदस्य देश थे 12। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्सबर्ग, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड। नाटो की बात करें तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। जो पहला उद्देश्य था सामूहिक रक्षा, दूसरा सहयोगी रक्षा, तीसरा संकट प्रबंधन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आर्टिकल 5, जो कहता है यदि किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देश उसकी रक्षा करेंगे। इसी सिद्धांत के कारण नाटो को सिक्योरिटी अम्ब्रेला कहा जाता है। शीत युद्ध काल यानी कोल्ड वॉर एरा 1949 टू 1991 तक नाटो का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ यूएसएसआर और उसके सैन्य संगठन वार्सा पैक्ट को रोकना। इस दौरान दुनिया 2 गुटों में बंट गई। एक गुट नाटो ब्लॉक और दूसरा वार्सा पैक्ट ब्लॉक। नाटो ब्लॉक में अमेरिका और पश्चिम देश और वार्सा पैक्ट ब्लॉक में यूएसएसआर और पूर्वी यूरोप के देश। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर, यानी बिना हथियारों के युद्ध, जहां संघर्ष था विचारधाराओं का। एक तरफ था लोकतंत्रवाद तो दूसरी तरफ था साम्यवाद, एक तरफ था डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ थी कम्युनिज्म। जैसे ही शीत युद्ध के बाद जब नाटो का विस्तार हुआ तो 1991 में सोवियत संघ टूट गया और कोल्ड वॉर खत्म हुआ। अब सवाल था नाटो की भूमिका क्या रहेगी, किस प्रकार नाटो अपना कार्य शैली पर ध्यान देगा। लेकिन नाटो ने खुद को खत्म नहीं किया बल्कि अपना विस्तार किया। 1999 में पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य जुड़े और 2004 में 7 और देश बाल्टिक राष्ट्र शामिल हुए। अब तक 2025 तक नाटो के कुल सदस्य 32 यानी 32 हैं। हाल ही के अंदर फिनलैंड 2023 और स्वीडन 2024 नाटो में शामिल हुए, जो पहले न्यूट्रल देश माने जाते थे। नाटो की आधुनिक यदि हम रोल की बात करें तो आज नाटो का मकसद सिर्फ सैन्य सुरक्षा नहीं है, बल्कि आतंकवाद,
साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु प्रभाव और मानवीय आपदाओं से निपटना भी है। नाटो आज वैश्विक स्थिरता का प्रहरी बन चुका है। नाटो की सैन्य संरचना और शक्ति के याद करें तो इसका मुख्यालय कि ब्रसेल्स, सर्वोच्च अधिकारी सेक्रेटरी जनरल जो कि 2025 में जेंस स्टोलनबर्ग, जिसकी कमांड मिलिट्री कमांड यदि एलिट कमांड ऑपरेशन एसीयू, एलिट कमांड ट्रांसफॉर्मेशन एससीटी, सैन्य क्षमता जो संयुक्त रूप से लगभग 35 लाख सैनिक, अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, परमाणु शस्त्र और समुद्री बेड़े। अमेरिका इसका सबसे बड़े शक्तिशाली सदस्य जो नाटो बजट का 70%। यदि बात हम प्रमुख सैन्य ऑपरेशन की करें, कोसोवो 1999 मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप, अफगानिस्तान 2001 टू 2021 वॉर ऑन टेरर के तहत, लीबिया 2011 कि ये उड़ाइक शासन के खिलाफ कार्रवाई, इराक ट्रेनिंग मिशन, आतंकवाद विरोधी अभियान, यूक्रेन सपोर्ट 2022 से अब तक रूस के खिलाफ समर्थन, रूस यूक्रेन युद्ध और नाटो की भूमिका। आपने देखा होगा 2022 के अंदर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और नाटो ने जो यूक्रेन की सीधी सदस्यता नहीं थी लेकिन उसे सैन्य, आर्थिक और खुफिया समर्थन किया। इस युद्ध ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ था प्रो नाटो कंट्रीज और दूसरी तरफ रसिया और चाइना एलियंस। ये स्थिति कोल्ड वॉर 2.0 जैसी है। रूस का मानना था कि नाटो पूर्व की ओर बढ़ रहा है जिससे उसकी सुरक्षा को खतरा है। भारत और नाटो का संबंध, भारत नाटो का सदस्य नहीं है, न ही उसने कभी उसमें शामिल होने की कोशिश की है। भारत की नीति हमेशा सही रही है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र विदेश नीति। भारत नॉन एलियन मूवमेंट नेम का प्रमुख देश रहा है। आज भी भारत पश्चिमी यानी कि नाटो और पूर्व रसिया, चाइना के दोनों देशों के बीच संतुलन रखता है। हालांकि हाल ही के वर्षों में भारत और नाटो के बीच संवाद बढ़ रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन, मैरीटाइम डायलॉग, काउंटर टेररिज्म डिस्कशन। भारत का ध्यान नाटो में शामिल होने पर नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र सुरक्षा ढांचे पर है। जैसे हमने बात की कि नाटो का जो उद्देश्य रहा पश्चिमी सैन्य संगठन, क्वाड का इंडो पैसिफिक सुरक्षा सहयोग, और यदि हम बात करें ब्रिक्स जो कि एक आर्थिक मंच पर खड़ा करता है, इससे भारत की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट होती है। भारत हर मंच पर सहयोग करता है लेकिन किसी एक ब्लॉक पर नहीं बनता। इस आधार पर यह हम कह सकते हैं कि नाटो आज भी विश्व सुरक्षा व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली स्तंभ है, लेकिन इसका विस्तार और हस्तक्षेप कई बार विवादित भी रहा है। भारत के लिए नाटो एक स्टडी केस है, कैसे कोई संगठन सामूहिक सुरक्षा से वैश्विक नीति तक विकसित हो सकता है। ये विषय यदि हम बात करें जो हमारे उन छात्रों के लिए हैं जो आरएस आईएएस विषय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जुड़ा है इंटरनेशनल रिलेशन यानी जीएस पेपर के लिए, इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये जीएस पेपर, और ऐसे टाइप पेपर के लिए ग्लोबल पीस एंड वॉर पॉलिटिक्स, यानी इन विषयों के लिए उनको अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ये अभी मैंने प्रारंभ किए हैं, यह मेरे लिए ये इनिशिएटिव है, तो कि एक प्रारंभिक काल में इसके अंदर धीरे धीरे हम इसके अंदर संशोधित करते जाएंगे और आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है, नाटो हमें ये सिखाता है सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि सहयोग और विश्वास से बनती है। तो आज की थी ये रिपोर्ट। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आए तो आप ऑक्सफोर्ड एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आपके पास आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।